हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। मैं दीपक शर्मा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारी आगे वाली क्लास के अंतर्गत आज हम अब तक हमने पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत सांख्यिकी के बारे में काफी अध्ययन किया, उनके बारे में चर्चाएं की, उनकी विशेषताएं पढ़ी, रीतियों का अध्ययन भी किया हमने पूर्व वाली क्लास में। आज हम सांख्यिकी की जो प्रकृति है, इसका स्वभाव है, प्रकृति या स्वभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, अध्ययन करना है, तो उस व्यक्ति की प्रकृति को पहचान लीजिए। यदि प्रकृति समझ में आ गई आपके, उसका स्वभाव समझ में आ गया, तो आप उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी उसे दे सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सांख्यिकी की प्रकृति एवं स्वभाव। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी की प्रकृति। प्रकृति कैसी है इसकी, या स्वभाव। प्रकृति को हम स्वभाव भी कह सकते हैं। सांख्यिकी जो प्रकृति किस प्रकार से बताई गई है, इसके स्वभाव को जानना है। स्वभाव को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से इसके स्वभाव को प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम लोग समझ सकते हैं। प्रकृति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, परिभाषा में व्यक्त की, जिसमें सांख्यिकी विज्ञान के बाद जैसे कहा गया प्रकृति के अंतर्गत इसमें दो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की प्रकृति जानने के लिए दो तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें जो दो तथ्य हैं वो दो तथ्य कला एवं विज्ञान से संबंधित बताए गए हैं। ये कहा गया है कि सांख्यिकी को यदि आपको जानना है, पहचानना है, तो आप सांख्यिकी कला और विज्ञान के पक्ष को जान लीजिए, तो आप इसकी प्रकृति को स्वतः ही समझ जाएंगे। तो हेडिंग हमारी आज की हो गई सांख्यिकी की प्रकृति या स्वभाव। इसमें प्रथम डाल लीजिए कि इसमें लिखिए दो लाइन, सांख्यिकी की प्रकृति या स्वभाव को समझने के लिए सांख्यिकी कला है या विज्ञान। सांख्यिकी कला है या विज्ञान, इस तथ्य को समझना आवश्यक है। यानी आपने यदि सांख्यिकी को कला या विज्ञान मानने का संबंधित तथ्य समझ लिया, तो आप बता सकते हो कि सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। तो प्रथम तथ्य डाल लीजिए कि सांख्यिकी विज्ञान। दो रूपों में पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ भी जाएगा आप लोगों को। प्रथम जो तथ्य है वह हमारा है सांख्यिकी विज्ञान है, और दूसरा जो तथ्य बताया गया है वह हमारा है सांख्यिकी कला है। अब दो तथ्य बता दिए साहब, यदि आपको इसकी प्रकृति को जानना है तो इन दोनों तथ्यों का अध्ययन कर लीजिए, आप प्रकृति के बारे में स्वतः ही बता सकते हो। तो प्रथम हेडिंग डाल लेना कि सांख्यिकी विज्ञान। अब सांख्यिकी को विज्ञान से मानने के संबंध में कौन कौन से तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, कौन कौन से तथ्य बताए। वैसे विज्ञान का जो अर्थ लिया गया है, विज्ञान का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। किससे लगाया गया बच्चों? विज्ञान का अर्थ है ज्ञान से। यदि आपको किन्हीं तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त है, यदि आपको किन्हीं तथ्यों के बारे में जानकारी ज्ञात है, तो हम ऐसे कह सकते हैं उस तथ्य के बारे में आपको क्या है, ज्ञान है। कला का अर्थ अलग बताया गया और विज्ञान का अर्थ ज्ञान से लिया गया।
सांख्यिकी विज्ञान है, इसके बारे में कुछ तथ्य बताए गए, कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, सांख्यिकी को विज्ञान, सांख्यिकी को विज्ञान की वह शाखा, सांख्यिकी को विज्ञान की वह शाखा है, सांख्यिकी विज्ञान की, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित, वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित, जिसमें निम्नलिखित लक्षण या गुण पाए जाते हैं। यानी सांख्यिकी ज्ञान की, सांख्यिकी को या विज्ञान की वह, सांख्यिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित लक्षण या गुण पाए जाते हैं। यदि जो हम गुण का अध्ययन कर रहे हैं, यदि ये गुण किसी तत्व में पाए जाते हैं, तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, विज्ञान है, जिसे ज्ञान का बिंदु कहा गया है। विज्ञान का अर्थ ज्ञान से लिया गया है। अब वे लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1 डाल लीजिए कि विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। पहला गुण क्या है कि विज्ञान जो होता है वह ज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। क्या होता है बच्चों? अध्ययन होता है। अब यहाँ पे अध्ययन शब्द तो कह दिया कि साहब जो विज्ञान होता है वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अब यहाँ पर क्रमबद्ध अध्ययन जो होगा वह किससे संबंधित होगा? वह होगा हमारी सांख्यिकी की रीतियों से संबंधित होगा, सांख्यिकी विधियों से संबंधित होगा। और विद्या रीतियां कौन सी थी? विद्या रीतियां बताई गई थी इसके अंतर्गत हमारी संग्रहण, समंकों का संग्रहण करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका पूर्वानुमान लगाना, ये सब क्या थी? सांख्यिकी विधियां। यानी विज्ञान के अंतर्गत सांख्यिकी विधियां या रीतियां आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसमें लिखना, इसमें नीतियों, सांख्यिकी की रीतियों व नियम जो होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इसमें सांख्यिकी की, इसमें सांख्यिकी की विधियों, इसमें सांख्यिकी की विधियों व, इसमें सांख्यिकी विधियों व नियमों का आपसी संबंध प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी सांख्यिकी को हमने विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि यह विज्ञान जो होता है, विज्ञान यह क्रमबद्ध अध्ययन करता है। जैसे कक्षा में सभी सांख्यिकी को अध्ययन करना होगा तो सबसे पहले कक्षा के उस छात्र का अध्ययन किया जाएगा जो सबसे क्या है, छोटा है, फिर उससे बड़े बच्चे का, फिर उससे बड़े बच्चे का, फिर उससे बड़े बच्चे का, फिर उससे बड़े बच्चे का। यानी यह अध्ययन तो करेगा। विज्ञान जो है यह ज्ञान का अध्ययन तो करेगा, लेकिन यह किस रूप में करेगा? यह क्रमबद्ध रूप में करेगा। किस रूप में करेगा बच्चों? क्रमबद्ध रूप में, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, कैसे करते हैं? पहले कक्षा पढ़ते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं या तीसरी पढ़ते हैं, ऐसे तो अध्ययन करवाता है। या हम इसका उदाहरण लेते हैं, कक्षा में जब छोटी मैडम प्रारंभिक बच्चे को पढ़ाती है, प्रारंभिक बच्चा जब पहली पाठशाला जब बच्चा जाता है पहली कक्षा में बैठता है, कहता है बेटा सीधी लाइन, तिरछी लाइन,
खड़ी लाइन, हाफ सर्कल, पूरा सर्कल, ऐसे बनाना सिखाती है। ऐसे थोड़ी सीधे बच्चा लिखो कैसे कबूतर, ऐसे लिखा दिया नहीं, वो पहले यह रेखाओं के माध्यम से उसे आगे बढ़ाएगी। जब बच्चा रेखा बनाना सीख जाएगा, जब बच्चा ये रेखाएं बनाना सीख जाएगा तो रेखाएं बनाने के माध्यम से वह शब्दों को बनाना भी सरलता पूर्वक सीख जाएगा। तो यानी विज्ञान ज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इसमें सांख्यिकी विधियों व नियमों का आपसी संबंध प्रस्तुत किया जाता है कि ये नियम और जो विधियां हैं आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया, जैसे प्रारंभिक कक्षा में छोटी जो कक्षा होती है, कौन सी कक्षा बच्चों? छोटी कक्षा के अंतर्गत छात्र को सबसे पहले सबसे पहले रेखाओं के द्वारा, किसके द्वारा? रेखाओं के द्वारा अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। और तत्पश्चात बाद में शब्दों को बनवाया जाता है। सबसे पहले बच्चे को रेखाओं के द्वारा पढ़ाया जाएगा और उसके बाद वह शब्दों को ज्ञान दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्रमबद्ध अध्ययन हो गया, बच्चों को क्रमबद्ध अध्ययन दिया गया है। इसलिए विज्ञान को ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। समझा गया अच्छी तरह से? दूसरा जो तथ्य बताया गया उसको लिख लिया एक बार। दूसरा तथ्य क्या बताया गया? दूसरे तथ्य के बारे में स्पष्ट किया गया। उसमें कहा गया कि जो सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी में विज्ञान के जो नियम होते हैं, ये नियम अखंड तथा सामान्य रूप से क्या होते हैं? व्यापक होते हैं। लिखिए कि सांख्यिकी में या विज्ञान के नियम, ऐसे लिखो, छोटा पड़ जाएगा आपके लिए याद करने में। विज्ञान के अंदर जो नियम बनाए जाते हैं, ये नियम किस रूप में होते हैं? विज्ञान के नियम अखंड तथा सामान्य रूप से व्यापक होते हैं, सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। व्यापक का अर्थ क्या होता है? यहाँ फैले हुए। व्यापक अर्थ क्या होता है बच्चों? फैला होना। व्यापक अर्थ हो गया फैला हुआ होना। यानी जो विज्ञान है, सांख्यिकी जो हमारी है, सांख्यिकी चारों तरफ फैली हुई है और इसके जो नियम होते हैं अखंड है, यानी अनेक रूप में, अनेक भागों में बटी हुई। मैंने तो कुछ भाग पढ़े, सांख्यिकी विधियां पढ़ी, रीतियां पढ़ी, क्षेत्र पढ़े, तो इन क्षेत्रों में हमें क्या पता लगा कि यह बहुत एरिया तक फैली हुई है। अधिकांश इसका उपयोग किया जाता है। तो विज्ञान का जो नियम है यह अखंड और सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। ये नियम चारों तरफ फैले हुए होते हैं, विस्तृत हुए होते हैं, ये बताया गया। तीसरा नियम जो बताया गया, तृतीय नियम सांख्यिकी के कार्य और कारण के संबंध को कहता है। यानी विज्ञान कार्य व कारण को थर्ड नंबर डाल लेना। देखिए, विज्ञान कार्य व कारण को, इसको बच्चों कार्य व कारण को, यानी विज्ञान कार्य व कारण को, कारण के संबंध को व्यक्त करता है। संबंध को व्यक्त करता है। विज्ञान कार्य व कारण के संबंध को व्यक्त करता है या व्यापक करता है या इसको महत्व देता है। संबंध को अधिक महत्व देता है। यानी जो कार्य कारण होते हैं, ऐसे कह सकते हैं विज्ञान जो होता है यह कार्य कारण पर संबंध प्रस्तुत करने के लिए इसको अधिक महत्व देता है। जो सांख्यिकी के अंतर्गत एक सांख्यिक विज्ञान माना गया, विज्ञान के लिए तथ्य कहा गया, जो विज्ञान होता है ये कार्य कारण, कार्य क्यों किया गया है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य निकलता है, यानी जिस कार्य को कर रहे हो उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, वह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, उसके बारे में बताया जाता है। ये तीसरा कारण हो गया।
चतुर्थ कारण बताया गया जो विज्ञान जो होता है हमारा, ये विज्ञान वर्तमान में भूतकाल की, तो कारण क्या है, विज्ञान वर्तमान व भूतकाल के आधार पर, हमने पीछे पढ़ा कि वर्तमान में भूतकाल के आधार पर भविष्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका पूर्वानुमान लगा सकता है। तो उसमें यही बताया गया जो विज्ञान है वह विज्ञान वर्तमान व भूतकाल से भविष्य की संभावनाएं भविष्य की जो संभावनाएं होती है उन संभावनाओं को ज्ञात करते हैं, संभावनाएं ज्ञात करते हैं। यानी सांख्यिकी के अंतर्गत विज्ञान को जो माना गया, इसके अंतर्गत वर्तमान और भूतकाल से किसकी जानकारी प्राप्त कर दी है, भविष्य की, जो भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होगी उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो विज्ञान वर्तमान और भूतकाल से भविष्य की संभावनाएं ज्ञात करता है। और अंतिम जो पांचवा बिंदु बताया गया वह कहा गया जो हमारी विज्ञान होता है, विज्ञान कैसा है, ये विकासशील है, यानी किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी तथ्य को ये हमेशा विकास के पथ पर आगे ले जाता हुआ होता है। पांचवा बिंदु लिख लीजिए, विज्ञान विकासशील होता है। विज्ञान कैसा होता है, विकासशील, यह हमेशा विकास करता हुआ होता है। तो विज्ञान विकासशील होता है, नहीं कभी इसका जो विकास होता है वह कभी रुकता नहीं है, यह लगातार लगातार आगे 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 बढ़ता चला जाता है। इसके आधार बताया गया, यानी इन पांचों लक्षणों के आधार पर, इन पांचों लक्षणों के आधार पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन पांचों तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी जो प्रकृति है, यह प्रकृति क्या है कि यह विज्ञान है। यानी सांख्यिकी विज्ञान को, यानी विज्ञान क्या है, ज्ञान की, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित लक्षण या गुण पाए जाते हैं। नंबर था पहला कारण क्या बताया, विज्ञान जो ज्ञान है क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन, देखो मुख्य बिंदु क्या हो गया, क्रमबद्ध अध्ययन करना। दूसरे मुख्य बिंदु क्या हो गया, व्यापक होना, यानी फैला हुआ है। तीसरा हो गया कार्य कारण संबंध को व्यक्त करना। और चौथा हो गया वर्तमान और भूतकाल के आधार पर भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करना। और पांचवा कारण हो गया विज्ञान कैसा होता है, विकासशील होता है, यानी आगे बढ़ता हुआ होता है, यह पीछे नहीं होता है, यह उसका विकास जो होता है यह रुकता भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, हो गया। और आप स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा बिंदु हमारा सांख्यिकी कला है। अब सांख्यिकी को कला क्यों माना गया, ये विज्ञान के तथ्य हो गए, विज्ञान क्यों कहा जाता है। अब दूसरा जो बिंदु है हमारा है कि सांख्यिकी को कला क्यों कहा गया है, कला कहने के क्या कारण हैं, कौन कौन से रीजन है, किस कारण से सांख्यिकी को कला कहा गया है। और इन सांख्यिकी को कला और विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही हम इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही तथ्य हमारे हैं। हेडिंग डाल दीजिए कि सांख्यिकी क्या है, कला है। सेकंड जो बिंदु था वह हमारा क्या था कि सांख्यिकी कला है। अब इसे कला क्यों माना गया, विज्ञान मानने के 5 तथ्य बताए गए। भाई विज्ञान इस कारण से भी इसे विज्ञान कहा गया क्योंकि यह ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। भूतकाल वर्तमान काल के आधार पर भविष्य की संभावनाएं ज्ञात की जाती है और विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान जो होता है यह कैसा होता है बच्चों, विकासशील होता है। कैसा होता है विज्ञान, विज्ञान विकासशील होता है। इन आदि सब कारण विज्ञान व्यापक होता है। इन सब तथ्यों के उपस्थित होने के कारण विज्ञान को क्या मान लिया, सांख्यिकी को क्या मान लिया जाता है,
विज्ञान मान लिया जाता है। सेकंड है सांख्यिकी कला। कला कहा गया है तो क्यों कहा गया है, कला कहने का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। वैसे कला का अर्थ क्या होता है, वैसे कला का अर्थ लगाया जाता है क्रिया से। किसी भी विज्ञान का अर्थ ज्ञान से हो गया और कला का अर्थ होता है क्रिया से, यानी किसी भी तथ्यों को, विज्ञान की नीतियों को या आपके ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से करना, व्यवस्थित कार्य करना, किस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया के माध्यम से, किस रीतियों के माध्यम से करना हमारा कला कहलाता है। तो कला का अर्थ क्या होता है, देखिए इसमें कला का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्रिया। कला का अर्थ क्रिया होता है तथा विज्ञान का अर्थ क्या होता है बच्चों, ज्ञान। जो मैंने अभी आपको पूरा बताया कि विज्ञान का अर्थ क्या लगाया है, ज्ञान से लगाया गया है कि ज्ञान होता क्या है। विज्ञान का अर्थ ज्ञान। इसके लिए प्रमुख विद्वान रहे हमारे क्राक्सटन व काउडेन। क्राक्सटन व काउडेन ने एक बात कही थी, लिख लेना परिभाषा एक बार। क्राक्सटन व काउडेन के अनुसार, क्राक्सटन व काउडेन ने एक तथ्य बताया, उन्होंने कहा कि सांख्यिकी यह विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रीति है। इससे संबंधित है ये सांख्यिकी, क्या बताया उन्होंने कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह कैसा है, यह एक वैज्ञानिक रीति है। विज्ञान नहीं है, यह एक क्या है, वैज्ञानिक रीति है, यानी इसको एक वैज्ञानिक रीति बताया गया। कला के बारे में तथ्य बताए गए हैं, क्या बताया, कला के लिए कहा गया कि कला क्या है, कला का अर्थ क्रिया से होता है तथा विज्ञान क्या है, वह उस ज्ञान की शाखा है। अर्थात किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना ही कला कहलाती है, अर्थात किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम, किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका कला बताती है। यानी किस कार्य को सबसे श्रेष्ठतम तरीके से आप कर सकते हो, उसे प्रस्तुत किस प्रकार, श्रेष्ठ तरीका यानी ये अच्छे से अच्छे रूप में प्रस्तुत जिस कार्य को किया जाएगा, जिस क्रिया के माध्यम से किया जाएगा, वही माध्यम कहलाएगा, कला कहलाएगा। यानी अर्थात किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका ही कला कहलाती है। यानी कला किसी कार्य को श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठतम, यहाँ एक शब्द आया है सर्वोत्तम, किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना ही कहलाती है हमारी, क्या बताती है हमको, कला बताती है। क्या आपको उस कार्य श्रेष्ठ तरीके से कैसे करना, जैसे आपको किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कोई कार्य दिया जाता है, अब उस कार्य को आप श्रेष्ठतम करने के लिए अनेक प्रकार के रीतियों, विधियों, मेथड का जो उपयोग करते हो, वह मेथड कौन बताती है, कला बताती है। अब उस मेथड का किस प्रकार प्रयोग करना है, वो हमको बताती है, विज्ञान बताती है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाए। ये विज्ञान में कहा गया है ना कि ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना, और कला में बताया गया है कि उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना ही कला बताई जाती है। अब यदि किसी तथ्य को हम कला कहेंगे तो कला कहने के लिए इसमें निम्नलिखित लक्षणों का होना आवश्यक है। जैसे विज्ञान के लिए लक्षण बताए गए, उसी प्रकार कला के लिए भी लक्षण बता दिए गए। साहब कला तभी कहा जाएगा जब उसमें ये निम्नलिखित लक्षण पाए जाएंगे। तो इसमें हेडिंग कहना देखोगे, सांख्यिकी को
सांख्यिकी को कला मानने के, सांख्यिकी को कला मानने के पक्ष में निम्न तथ्य बताए गए हैं, बताए गए हैं। यानी कौन किन पक्षों के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, एक कला है। तो प्रथम जो तथ्य बताया गया है वह प्रथम तथ्य कला को बताया गया है, कला के बारे में कहा गया है कि कला होती क्या है। तो देखिए नंबर 1 कि कला उन क्रियाओं का समूह है, कला उन क्रियाओं का, कला उन क्रियाओं का समूह है। समूह मतलब क्या हो गया, समूह मतलब ग्रुप हो गया। तो कला उन क्रियाओं का समूह है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो कला उन क्रियाओं का समूह है जिसकी सहायता से निश्चित परिणाम तक पहुंचते हैं, जिसकी सहायता से निश्चित परिणाम तक पहुंचते हैं। यानी कला के माध्यम से या कला के द्वारा हम उन क्रियाओं का समूह होती है, उन क्रियाओं क्या होती है, समूह होती है या ग्रुप होती है, उन क्रियाओं का समूह होती है जिसकी सहायता से हम निश्चित परिणाम तक पहुंच जाते हैं। समूह बता दिया, निश्चित परिणाम कह दिया। दूसरा तथ्य बताया गया वह तथ्य लक्ष्यों से संबंधित, जो कला होती है वह लक्ष्यों का एक ऐसा साधन है कि विद्यार्थी को अपने लक्ष्य तक, बिंदु तक, अपने लक्ष्य के बिंदु तक पहुंचा देती है। दूसरा तथ्य बताया गया कि कला लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, कला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या बताया गई है बच्चों, साधन है। यानी साधन कही गई है। कला क्या है, कला के अंदर वो लक्ष्य सम्मिलित है, लक्ष्य के लिए वो साधन बताती है कि विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे, वह ऐसे कौन कौन से कार्यों का संपादन करे जिसके माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। अपने जो लक्ष्य का जो बिंदु है उस लक्ष्य के बिंदु को प्राप्त करने के आपका क्या एम्स है, क्या उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्यों के माध्यम से, गोल के माध्यम से किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, वह उस कार्य को करने के लिए साधन बताती है। जैसे अध्यापक के द्वारा कहा जाता है कि आपको बोर्ड की परीक्षाओं में पास होना है तो डेस्क वर्क खरीद लीजिए या मॉडल पेपर खरीद लीजिए और मॉडल पेपर के रोजाना प्रयास कीजिए तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी और अपने आप जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो आप उस लक्ष्य के बिंदु तक अवश्य ही पहुंच जाओगे। तो सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी में जो कला होती है, कला वही है जो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का विद्यार्थी को या उस व्यक्ति को साधन बताती है। और तीसरा तथ्य बताया गया कि कला साधन के लिए, कला वह साधन है जो व्यक्ति में चतुराई, विशेष योग्यता, बुद्धिमत्ता, उसका अनुभव आदि तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती है। तो देखिए नंबर थर्ड कि कला साधना के लिए, नंबर 3 कला साधना के लिए, कला साधना के लिए, कला साधना के लिए विशेष क्या हो सके, चतुराई, विशेष चतुराई, एक्सीलेंट कहने का तात्पर्य बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है कि आपने बुद्धिमत्ता, आपने बुद्धि में चतुराईपन होगा तभी आप क्रियाओं को बहुत अच्छे माध्यम से कर सकते हो या प्रस्तुत कर सकते हो। तो कला साधना के लिए विशेष चतुराई, अनुभव, यानी उसका कितना अनुभव है कि व्यक्ति अनुभव के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार के कोचिंग संस्थान में जो
अध्यापक पढ़ाने वाला होता है वह अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। तो कला साधना के लिए विशेष चतुराई, अनुभव व आत्म संयम की एवं आत्म संयम की क्या होती है इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। आत्म संयम की आवश्यकता होती है। यानी कला जो होती है, कला के माध्यम से किसी कार्य को श्रेष्ठ करने से कला की साधना के लिए विशेष क्या करती है, विशेष चतुराई, अनुभव व आत्म संयम की क्या होती है इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। यानी आप किसी कार्य को करना चाहते हो तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप में अंदर विशेष चतुराई वाला गुण होना चाहिए, आप में अनुभव का गुण होना चाहिए, आप में आत्म संयम की भावना भी होनी चाहिए कि आप किसी तथ्य को अपने मन में रख सके, किसी को बता सके और प्रस्तुत कर सके। ये थे हमारे कला मानने का। इन कला विज्ञान है, सांख्यिकी विज्ञान है और सांख्यिकी कला है। इन दोनों तथ्यों के आधार पर या इन दोनों तथ्यों का विश्लेषण करने के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत ये दोनों तथ्य पाए जाते हैं। इसमें ज्ञान भी होता है और ज्ञान को किस प्रकार से करना है, यानी कार्य किस प्रकार से किया जाए, रीतियों का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया जाता है। और रीतियों का प्रयोग किस माध्यम से करना है, किस क्रिया से करना है, वह हमें कला सिखाती है। और क्रमबद्ध करना है वह हमें विज्ञान सिखाता है। तो इन दोनों तथ्यों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी है वह सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों बताई गई है। सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं सांख्यिकी कला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कला का है, कला का क्रिया होता है और विज्ञान का ज्ञान होता है। अर्थात किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम जो तरीका होता है वही तरीका हमको बताती है, कला बताती है। और सांख्यिकी को कला मानने के पक्ष में निम्न तथ्य बताए गए हैं। पहला तथ्य कला उन क्रियाओं का समूह है, यानी कि ग्रुप बता दिया गया जिसकी सहायता से निश्चित परिणाम तक हम पहुंच जाते हैं। वो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक तुरंत पहुंच सकते हैं। दूसरा बिंदु बताया गया कला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या है, साधन है। यानी कला के बारे में यदि कला सीख जाए तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तीसरा कला है जो साधना के लिए विशेष चतुराई, कला साधना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष चतुराई, अनुभव, आत्म संयम की बहुत आवश्यकता होती है। इन तीनों के माध्यम से वह कला को प्राप्त कर सकता है और सांख्यिकी का ज्ञान भी वह सीख सकता है। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, हो गया? ठीक है। अब इन तथ्यों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको हमारा पढ़ाया बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल जो इनमेंस क्लासेस चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसका बटन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो आप हमारा चैनल कैसा लगा। यदि आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो हम आगे इसके माध्यम से या अगली क्लास के द्वारा हम आपको उस टॉपिक के बारे में और बहुत अधिक जानकारी दे सकते हैं। वैसे पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थी को पूरा मैटर एक चैनल के द्वारा मिल जाए। ठीक है, आप हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको अवगत होते रहे। ठीक है।